हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर कैसे हम लैंग्वेज को चेंज करेंगे, जैसे हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश टू किसी और फ्रेंच लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज, इन सभी लैंग्वेज में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पूरे एप्लीकेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर मैं लॉगिन एक्टिविटी को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर डिज़ाइन नहीं करना, मैं आपको डायरेक्ट उस कॉन्सेप्ट पे लेके जाना चाहता हूँ। लैंग्वेज 1 कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया था। तो यहाँ पर हमारी ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर है ऐप और ग्रेडल स्क्रिप्ट। तो ऐप्स के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पर जावा फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर कॉम के अंदर जाएंगे। इस कॉम के अंदर आप देखो तो यहाँ डेटा और यूआई दो यहाँ पर फोल्डर हमें दिखता है। तो हम अपने यूआई के अंदर जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन एक्टिविटी आप देखते होगे। इस लॉगिन एक्टिविटी पे हमें सारे बैकएंड्स कोड करने हैं जो जावा से रिलेटेड रहेगा। ओके, ये रिसोर्स फाइल के अंदर लेआउट है और इस लेआउट के अंदर लॉगिन एक्टिविटी आप देखते होगे। इस लॉगिन एक्टिविटी के अंदर हमें सारी डिज़ाइन करने हैं। तो डिज़ाइन ये ऑलरेडी है, बस मुझे एक बटन को ऐड करना है जो जिसमें लिखा रहेगा चूज़ एक्टिविटी। मैं इस बटन को लाता हूँ। चूज़ लैंग्वेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर चूज़ लैंग्वेज आप कर रहे हो तो एक चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये सारी चीज़ को एक स्ट्रिंग के अंदर रखोगे, @स्ट्रिंग स्लैश फिर चूज़ लैंग्वेज। अब ये क्या है स्ट्रिंग, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये जैसे वैल्यूज़ के अंदर आप आते हो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग देखते हो। ये स्ट्रिंग के अंदर ये सारी फाइल रखी हुई है। अब ये क्या है, प्रॉम्प्ट ईमेल, प्रॉम्प्ट पासवर्ड, एक्शन साइन इन शॉर्ट, ये सारे के सारे इन सभी के स्ट्रिंग नेम्स हैं। जैसे देखो यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट ईमेल, पासवर्ड के अंदर प्रॉम्प्ट पासवर्ड, फिर यहाँ पर साइन इन रजिस्ट्रेशन का है साइन इन, ओके, एक्शन साइन इन, ये सारी की सारी स्ट्रिंग में रहेगी। अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू देता हूँ, सपोज ये मैंने कर दिया कुछ ऐसा, साइन इन मैंने ऐसा कर दिया, ओके, ये यहाँ पर हमें शो तो कर रहा है टेक्स्ट, बट ये कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इस वजह से आपको हर एक ये नेम को स्ट्रिंग के अंदर रखना होगा। ये जैसे कि स्ट्रिंग है तो इसके अंदर आपको रखना होगा और इसे क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जैसे मैंने ये चूज़ लैंग्वेज लिख दिया है ना इस बटन के ऊपर, तो चूज़ लैंग्वेज के पास आप यहाँ पर क्लिक करोगे और ऑल्ट और इंटर क्लिक करना। जैसे आप ऑल्ट और इंटर क्लिक करोगे यहाँ एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स हमें दिखेगा। बस आपको क्या करना है, इसे ओके कर देना है। अब जैसे एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग आपने करा, यहाँ स्ट्रिंग के अंदर एक चूज़ नेम की लैंग्वेज की हमें एक स्ट्रिंग दिख जाती है और बस वो ऐड हो चुका। अब ये हमारा भी सेम वैसा ही हो चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, ये हमारी डिज़ाइनिंग हो गई। अब हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रिंग फाइल के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर आप सबसे बॉटम में देखो तो ओपन ट्रांसलेशन एडिटर है। स्ट्रिंग के ऊपर आपने राइट क्लिक करा तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये एक फ़ाइल ओपन होगी। इस फाइल के अंदर आप यहाँ पर देखो तो हमें लैंग्वेज दिखता है। ओके, यहाँ पे लैंग्वेज 1 है, ये लैंग्वेज इंग्लिश में लिखी हुई है। वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पर मैं इंग्लिश टू हिंदी मुझे कन्वर्ट करना है, तो आप इस हिंदी को सेलेक्ट करना। ये जो जिसमें इंडिया की जो मैप है इसे आप सेलेक्ट मत करना, सिर्फ ये जो ब्लैंक वाली जो है हिंदी, इसे आप सेलेक्ट अभी करो। ओके, इसे आपने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ये सारी फाइल हमारी आ चुकी है। ओके, ये जो हमारी एक कॉलम है वो हमें दिख रहा। अब ये रेड हमें दिखता है क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर ये सारे कॉलम्स अभी एम्प्टी हैं। तो अभी मुझे क्या करना होगा, इन सारे सारे लैंग्वेजेस को, जैसे कि ईमेल है उसे हिंदी में क्या लिखेंगे, पासवर्ड है उसे हम हिंदी में यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये सारी चीज़ को मैं फिल करके आपको फिर से मैं मिलता हूँ। तो
ये मैंने पूरे अपने लैंग्वेज को मैंने सही कर लिया। ओके, यहाँ पर ईमेल को हिंदी में हमने ऐसा कर दिया, पासवर्ड को हिंदी में ऐसा कर दिया, फिर चूज़ लैंग्वेज को भाषा चुने ऐसा करके मैंने यहाँ पर सारी चीज़ को फिल कर दिया। ये हमारी इतनी काम ये सारी ख़त्म हो चुकी है। इसे मैं करता हूँ क्लोज़। इस स्ट्रिंग को अब देखो, यहाँ पर स्ट्रिंग फाइल के अंदर आप देखोगे, वैल्यूज़ के फोल्डर के अंदर आओगे, ये स्ट्रिंग फोल्डर के अंदर जाओगे आप फिर, तो यहाँ देखो एक स्ट्रिंग ये है और एक हिंदी नेम की एक स्ट्रिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली बन चुकी है। ओके, तो आपको ये क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा मैंने बताया है उस अगर पाथ को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी फ़ाइल ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। ओके, आपको कुछ यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने जावा कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो नेम है इन सभी को मैं हटा देता हूँ। ओके, इन सभी को मैंने करा डिलीट। यहाँ पर ये जो बाइंडिंग है, एक्टिविटी लॉगिन बाइंडिंग, बाइंड व्यू जो हमने इस्तेमाल करा है, ये आप कैसे करोगे, यहाँ पे ग्रैडल पे जाओगे, बिल्ड ग्रैडल, यहाँ जो बिल्ड फ्यूचर्स आपको दिख रहा है ना, व्यू बाइंडिंग ट्रू आप ऐसा लिख दोगे, बस ये लिख देना आप। तब ये क्या होगा, आप ऐसा बाइंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। तब आपको फाइंड व्यू बाय आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं डायरेक्ट उस चीज़ को ये कर सकता हूँ, फेच कर सकता हूँ उसकी आईडी को। तो यहाँ पर मैं अपने डिज़ाइन पर जाता हूँ और इस बटन की आईडी में देखता हूँ। तो इस बटन की आईडी है, तो यहाँ पे लैंग कर देता हूँ। ओके, तो बटन लैन, इस आईडी को मैंने फेच करा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, सॉरी, बाइंडिंग डॉट बटन लैन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर व्यू बाय आईडी। यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा और इस मेथड की नेम को मैं कर दूँगा चूज़ लैंग्वेज। ओके, अब इस पे फिर मैं ऑल्ट और इंटर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे बोलता है क्रिएट मेथड। तो यहाँ पे मैं एनोनिमस पे नहीं, मैं लॉगिन एक्टिविटी को सेलेक्ट करूँगा। तो ये लॉगिन एक्टिविटी के अंदर एक मेथड क्रिएट कर दिया। अब इस कोड को आप कॉपी एंड पेस्ट करते जाओ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं इफ़ एंड एल्स एंड फिर इफ़ एंड एल्स के इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे इस्तेमाल इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि भाई जब तुम ज़ीरो सेलेक्ट कर रहे हो तो तुम इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हो, जब तुम वन सेलेक्ट कर रहे हो तो तुम हिंदी सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ज़ीरो इंडेक्स पर इंग्लिश यहाँ रखा हुआ है और वन इंडेक्स पर हिंदी यहाँ रखा हुआ है। अब मैं अपने इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ अपने फ़ोन के अंदर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चूज़ लैंग्वेज करता हूँ। तो ये अभी हमें क्या दिखता है, एक अलर्ट बॉक्स हमें दिख रहा है। ओके, अब इस अलर्ट बॉक्स के अंदर मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। इस जगह पे मैंने एक मिस्टेक करा है और वो मिस्टेक ये है कि मैं यहाँ पर ये जो लाइन है, लाइन नंबर 66, जिसके अंदर लाइन हमने एक डबल कोड पास करा है, ये इंग्लिश के लिए है और यहाँ पर मुझे बताना होगा ये हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए आप देखो तो यहाँ पर एक आपको HI दिखता होगा पैरेंथेसिस के अंदर, तो इसको आपको ऐसा लिखना होगा HI, तभी ये डिनोट करेगा कि भाई आपको इस string.xml
को आपको रन करना है। तो अब मैं फिर से इस एप्लीकेशन को अपने कोड में, फ़ोन में रन करता हूँ। मैंने हिंदी सेलेक्ट करा तो यहाँ पर हिंदी हमें दिखने लगा, ईमेल और फिर कुंजिका, ओके। और फिर यहाँ पर साइन इन या रजिस्टर करें। तो ऐसा करके आप यहाँ पे बहुत से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, ओके। स्पेनिश में, अरबिक में, जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी लैंग्वेजेस हैं सारे में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में देखने वाला हूँ ये आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि मैंने इसे ऐसा मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, ओके। मैंने इस एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दिया और फिर मैं क्या करता हूँ, लैंग्वेज वन जो एप्लीकेशन है इसे फिर से मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ देखो एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये फिर से इंग्लिश में हो गया। अब फिर से मुझे लैंग्वेज चूज़ करना होगा और फिर से मुझे इसे बताना होगा कि भाई देखो ये हिंदी में है। तो ये कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।